धन्यवाद जी। मैं आज विशेष तौर पर हनुमानगढ़ में और कल गंगानगर के प्रवास पर हूँ। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जन जन के लिए किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भावना से जो किया है, उसमें विशेष तौर पर हमारी सिख कम्युनिटी के लिए भी पिछले 9 साल में जो बहुत बड़े बड़े उपराले किए हैं, उनकी जानकारी देना, देश के लिए सभी वर्गों के लिए जो आखिरी छोर तक ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक उनकी आवाज़ को पहुंचाना, उनकी बात सुनना और उनको मुख्यधारा में लाने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया, उन सभी विचारों को अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सुबह से यही प्रोग्राम थे। हमने बताया किस तरह 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री 75 साल में वाहद एक प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने देश के साथ, समाज के साथ साथ हमारी सिख कम्युनिटी के लिए जो किया है वो आज तक नहीं किया। चाहे करतारपुर साहब का लांघा खोलना हो, चाहे गुरु नानक देव जी का 550 साला पूरी दुनिया में पहली बार मनाया गया, सारी एम्बेसियों से लेकर गवर्नर हाउस तक, गुरु गोबिंद सिंह जी का चाहे 350 साला मनाना हो, या गुरु तेग बहादुर जी का 300 साला लाल किले के ऊपर, गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला गुरु लाल किले के ऊपर मनाना हो, उसका चाहे साहिबजादों के नाम से देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस, वीर बाल दिवस को घोषित करके उसको मनाना हो, चाहे करतारपुर साहब का लांघा खोलना हो, या श्री दरबार साहब को FCRA देना हो, या गुरुद्वारों की संभाल के लिए भी जिस तरह का उन्होंने उपराले अभी तक किए हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, वो हम अपने लोगों से चर्चा करने आए हैं। और हम अपने लोगों से ये विनती करने के लिए आए हैं, उनसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि जिस तरह मोदी जी ने हमारा साथ दिया है, आगे बढ़कर दिया है, हमारा फ़र्ज भी बनता है 100% कम्युनिटी की वोट, 100% आपकी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी की पार्टी कमल निशान पर जानी चाहिए। ये हमारा मंतव्य है। जो काले कानून उस टाइम में जो किसान आंदोलन हुए, कुछ शहीद भी हुए थे, उसके अंदर खासा नाराज थे मोदी से और मोदी सरकार से, तो क्या भरपाई हो पाई? 100%। जब हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को बताते हैं, मैं आपका आज को इंस्टेंस बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी भी साथ ही थे। जब हम सुबह गुरुद्वारे में, सबसे पहले गुरुद्वारे में जानकारी दी, सबको दी, तो वहाँ पे खड़े होकर नौजवानों ने कहा कि जी हम बिल्कुल इनका विरोध करते थे, इनका मतलब इनकी पार्टी का, लेकिन आज हम आपकी बात सुनने के बाद सारी पब्लिक में खड़े होकर कहा है कि आज हम सुनने के बाद हमें पता लगा कि मोदी ने हमारे लिए क्या किया है, हम साथ हैं। देखो, देश में पहला आदमी है, हमें कई बातों को मैं सबको कहना, ये कुछ सिखों के लिए नहीं, मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूँ, सारे यहाँ के वासियों को, देश के, ये प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है भैया। वो तो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10,000 सिखों को गले में टायर डाल के आग लगवाने के बाद भी कहा कि जब बड़ा पेट गिरता धरती हिलती है। एक ये प्रधानमंत्री है जो हाथ जोड़ के, भाई साहब, कोई तहसीलदार भी हाथ नहीं जोड़ता, नैब भी, पटवारी भी नहीं जोड़ता, जुड़वाता है। कोई सब इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज हो, वो नहीं जोड़ता, जुड़वाता है सबसे। देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर देश को संबोधित करे कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिलेगा, उसकी हम बात ना करें तो बुरी बात है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, और आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करके पार्टी बनी थी, और एक एक करके नेता इसके जेल में जा रहे हैं। ये तो उनका पर्पस ही ये था, लोगों ने सुना नहीं ना। उन्होंने यही कहा था हम बदलने आए हैं। क्या बदलने आए हैं? किसी ने पूछा बदलने क्या आए हो? बोला नेता पहले ये लूटते थे, अब हम लूटेंगे। अब देखो, वहाद एक आदमी, अरविंद केजरीवाल, देश में वहाद एक इतना बड़ा लुटेरा है जिसकी मंशा थी देश का सबसे बड़े अमीर मुख्यमंत्री बनने की। इसने कहा भैया मैं कांग्रेस समर्थन नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खा के वो लिया। बोला गाड़ी में ऑल्टो में घूमूंगा, आजकल लैंड क्रूजर में घूमता, 2.5 करोड़ उससे महंगी कोई गाड़ी नहीं आती देश में। फिर बोला जी मैं 2 कमरे के मकान में रहना चाहता हूँ, 50 करोड़ के मकान में रहता है। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने 50 करोड़ का नया बंगला बनाया हो, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। फिर कहता था मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आजकल केवल अरविंद केजरीवाल के पास 200 तो पंजाब पुलिस के गनमैन है, 200। फिर बोलता था अरे भाई हमें तो करप्शन में पैसे नहीं लेने, शराब में पैसे इसने लिए, स्कूलों में पैसे इसने लिए, ट्रांसपोर्ट में पैसे इसने लिए, बिजली में पैसे, हर काम का लुटेरा है। फिर कहता जी हमारे तो कोई प्रूफ ही नहीं हुआ ना जी। मंत्री एक 8 महीने से जेल में है, दूसरा 1.5 साल में है। हाई कोर्ट कह रहा है कि तुम लुटेरे हो, इससे तुम्हें जमानत नहीं मिलनी। ये कहता सबूत नहीं है कोई भी। ये देश को ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा मुखौटा मिला है, ये लुटेरा है, बेईमान है, इससे बड़ा चोर नहीं है कोई। यही कारण है, आप देखिए राजस्थान के लोग समझ गए। ये सरकार बनाने की बातें कर रहा था, अब कह रहा मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। आप कह रहे हो चुनाव लड़ेगा। जो अरविंद केजरीवाल काम कहे अपने मन में सोच लेना, बस इसने यही नहीं करना। क्या कह रहा, चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अभी तो कह रहा है कि लड़ूंगा। हाँ कह रहा लड़ूंगा ना, तो भैया फिर नहीं लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक बात का पक्का आदमी है जिसकी मैं दात देता हूं,
जो कहता है बस एक वही नहीं करता, ये उसकी खाबी है। विपक्ष कह रहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाएं उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो विपक्ष तो यही कहेगा, भावना से किया गया। तो विपक्ष और क्या कहेगा? मुझे बताओ, कम से कम आपकी भी 40-45 साल उम्र है, कोई ध्यान में है जब किसी बेईमान आदमी ने चोरने का अवसर, मैं चोर हूँ सर, SHO साहब मैं चोर हूँ, आजो मुझे ले जाओ, कभी किसी ने कहा है? तो भैया सभी ये कहते हैं, ये नई बात क्या कह रहे हैं? तो ईडी का दुरुपयोग ये कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि घर से 50 करोड़ मिल जाता है। कोई बोले दुरुपयोग हो गया, कह रहा कैसे होगा? भैया हमारे पैसे ले गए, हमारे पिताजी ने मंत्री बन के इतनी मेहनत से इकट्ठी की, ले गए सारे, तो भैया ले जाएंगे ही, देश के पैसे आए। बेईमान लोग जितने मर्जी बहाने लगाएं, जितना मर्जी वेंडेटा पॉलिटिक्स कहें, जितना मर्जी दुरुपयोग कहें, तुमने लूटा है तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की तैयारी रखो। सर, एक कुछ चरमपंथी लोग वापस खालिस्तान के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लोग नहीं है, टीवी चैनल हैं, हमारे चैनल ही बोल रहे हैं, कोई नहीं है, हम सिख हैं ना। देश, भारत देश का सिख जो है वो भारत की मिट्टी के लिए जान देता भी है और जान देता भी है। हमसे बड़ा देशभ्रष्ट कौन है? जो लोग, ये 10-20 लोग हैं, इनका काम क्या है कि सेंसेशनल खबर फेंकना जिससे टीवियों में वो चले, और फिर मैसेज आता अच्छा शायद ये सब बोल रहे होंगे। अरे भैया वो अकेला गुरपतवंत सिंह पन्नू ISI का एजेंट है, पाकिस्तान से पैसा लेता है। बताओ वो सिख हितैषी कैसे हो सकता है जो पाकिस्तान से पैसा लेके, जो पाकिस्तान हमारे भारत के दुश्मन के साथ साथ पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन है, पंजाब में नशे धकेलता, आतंकवाद, उसके कारण लाखों हमारे सिख मारे जा चुके हैं, बाकी नशे की भेंट चढ़ गए हैं, तो जो उनसे पैसे लेके बात करता हो वो हमारे भले की बात कैसे कर सकता है? इसलिए कोई ऐसा नहीं है। ये 4-5 लोग हैं, इनकी खबरें चलानी बंद कर दोगे, कोई माफ़ करना कुत्ता नहीं पूछेगा। सब एक चीज और है कि इंडिया गठबंधन बनाया है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है। वहां पे बड़ा सवाल ये होगा कि हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, या सत्ता पक्ष में है। देखो, अरविंद केजरीवाल ने गोरों का इतिहास पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया था। उन्होंने पहले भारत के लोगों को वर्गलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उनको कहा तुम्हारे भले के लिए बना रहे हैं, फिर लूटा कूटा, फिर जाके मुल्क छुड़ाना पड़ा। अब पंजाब को आम आदमी पार्टी से छुड़वाने के लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा मुखौटा है, ये हिंदुस्तान का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भारत का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनकी चोरियों के ऊपर पर्दा पड़ जाए। अगर ये कहेंगे यूपीए, तो छोटा सा बच्चा भी कहेगा मम्मा ये वो वाली पार्टी नहीं है जो 2G वाली है, जीजा जी वाली है, जो कोल वाली है, वो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपना मुखौटा बदल दिया कि मुंह के ऊपर चेहरा बदल दो। जैसे देखा ना रामलीला में, जो रामलीला में राम बना होता है भैया वो राम नहीं होता, वो तो कभी किरदार करने के लिए वहाँ बनता है। राम जी का बहुत ऊंचा किरदार है, वो सिर्फ मुखौटा लगाता है। ये बेईमान लोगों ने इंडिया का मुखौटा लगाया है, इंडिया नहीं हो सकता, उसका बहुत ऊंचा किरदार है। राजस्थान में क्या रहेगा अभी जो बाकी देश में रहता है, एक तरफा जीत। आज राजस्थान में त्राई हुई पड़ी है। अब बताइए कौन सा वर्ग सेफ है? पहली बार हुआ होगा कि राजस्थान की सरकार की MLA मदराना खुद कह रही है कि मैं ही सेफ नहीं हूँ औरत के रूप में। उनके मंत्री कह रहे हैं ये सबसे करप्ट CM है। उनके मंत्री बता रहे हैं लाल डेयरी पड़ी है जिससे सोनिया को पैसे जाते हैं। राजस्थान के लोगों का मेहनत का पैसा लूटकर गांधी परिवार की झोली में डालने वाले आदमी को राजस्थान के लोग कैसे वोट डाल देंगे दोबारा? कतई नहीं डालेंगे। 3 जिले और बना दिए यार। तो ये तो इनका बस चले 300 जिले बना दें। ये तो भैया घर घर में SP लगा देंगे, घर घर में DC बना देंगे, घर घर में जिला बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर गांव को जिला घोषित कर दें कि भैया वोट चाहिए, लूट लो सब कुछ, वोट दे दो। राहुल बाबा को बनाना है हमने, इनका तो सपना एक ही है। इसलिए जिले बनाएं, कुछ बनाएं। राजस्थान के लोग वो क्षत्रिय लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस देश की लड़ाई को लड़ा है, वो जानते हैं इन लुटेरों को बाहर निकालने का समय आ गया। मुझे विश्वास है राजस्थान की योद्धाओं की धरती जो है ये 100% इन लोगों को बाहर निकालेगी, करप्ट बेईमान लुटेरों को बाहर निकालेगी। भाजपा को लेकर भी बातें आ रही सामने, गुटवा जी को, वसुंधरा जी को लेकर, और आती रहती हैं पार्टियों में, ये हमेशा आती हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन सर्वप्रिय है, बस संगठन ही है। जब मैं संगठन में एक जिम्मेवारी पे हूँ तो आज मेरी संगठन के रूप में पहचान है। जिस दिन मैं नहीं होऊंगा, जिस वो मेरी जगह बैठा होगा तो वही लीडर होगा। इसलिए पार्टी संगठन बेस्ड है। लोग बोलेंगे ये सब बातें आएंगी, धड़े हो गए, कोई नहीं होता। यहाँ पार्टी है, पार्टी सुप्रिया है। जो पार्टी का संगठन का आदेश होता है सबने मानना है, और जिसको संगठन की जिम्मेवारी देनी है उसको लीडर मानना है। ये हमारी पार्टी का फिक्स सिद्धांत है।